हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल्स। तो ऑप्शन में दिए गए हैं लिसनिंग, स्पीकिंग और स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग और रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिसनिंग, रीडिंग, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकसेस ऑन रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर होगा। डॉक्टर वेस्ट मेथड में मेनली किस पे फोकस किया गया है, तो यहाँ पे रीडिंग पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड सही लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ग्रामर लिखा गया, लेकिन लिखने का सही वे क्या है। दोस्तों जो ग्रामर है सबसे पहले हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें जो होगा वो डबल एम होगा, डबल एम होगा। तो डबल एम यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये दोनों यानी कि गलत हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखना है कि ग्रामर में जो ग्रामर की स्पेलिंग में जो ए होता है वो 2 बार आता है। तो यहाँ पर तो एक ही बार आया है पूरे ग्रामर की स्पेलिंग में, यानी कि ये भी गलत हो गया। अब जो सही है वो है दूसरा। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा GRAMMAR, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमने देख लिया 3 तक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है वाक्य की, उसमें कौन सी सही है। तो इसमें आपका जो सही होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, वर्ब का होता है अपना एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो तुरंत आता नहीं है, और यहाँ पे देखिए वर्ब का सब्जेक्ट तो तुरंत आता नहीं। तो यहाँ पे जो सही स्ट्रक्चर पूछा गया तो यानी कि तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लामेशन। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कौन सा जो सही एक्सक्लामेशन यूज किया गया है। आई विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पे आई विल गो टू स्कूल, यहाँ पे एक्सक्लामेशन का ये सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक्सक्लामेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ भाव छिपा हो। जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसमें एक भाव हो, कुछ बोध हो रहा, चाहे आश्चर्य का, चाहे खुशी का, चाहे दुख का, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भाव व्यक्त नहीं हो रहा है। काजल इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। वेदर इज हॉट, ये भी नहीं होगा। ये हाउ स्वीट इज पायल, ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये पांचों क्वेश्चन किसके किसके करेक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव पूछ रहा है इसमें, द गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टुवर्ड्स अस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव जो होता है वो किसकी विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता ही तो बताता है। तो यहाँ पे जो लेडी के सामने जो लिखा है वर्ड, ये गॉर्जियस, ये हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको ये लिखना ही था, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है, गॉर्जियस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। आई हैव 1 रुपी नोट, यहाँ पे ए भरा जाएगा कि एन भरा जाएगा। दोस्तों देखिए जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें बताया जाता है कि AEIOU, ये 5 शब्द जो हैं, ये 5 वर्ड जो हैं जहाँ पे भी आएंगे वो उसके सामने हम एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको साथ में ये भी बताया जाता है, ये एक्सेप्शन भी है कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो वहाँ पे वो भी प्रोनाउंस भी आपका
क्या होना चाहिए, प्रोनाउंस भी आपका स्वर होना चाहिए। यहाँ पे प्रोनाउंस जब हम वन बोल रहे हैं तो वाह आ रहा है, ये स्वर नहीं ना है, ये तो व्यंजन है, यानी कि यहाँ पर ए होगा। आई हैव ए, क्या हो जाएगा, आई हैव ए 1 रूपी नोट, एन 1 रूपी नोट नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे देखिए पहले हम ये ध्यान देंगे कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये कौन से टेंस में है। द टीचर प्रेज्ड हिम, तो द टीचर प्रेज्ड हिम है पास्ट इंडिफिनिट, तो हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यानी हिम को हम जब सब्जेक्ट करेंगे तो वो ही हो जाएगा, ही वॉज। और आपको पता है ही वॉज इसमें सही से लिखा आता नहीं है, फिर से लिखने की कोशिश करती हूं मैं। ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर, बाय द, और क्या है, बाय द टीचर, TEACHER, TEACHER। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ही वॉज प्रेज्ड, यहाँ पे प्रे की थर्ड फॉर्म लगेगी, और साथ ही यहाँ पे देखिए ये जबकि ये जो प्रेज्ड आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे द टीचर प्रेज्ड ये सेकेंड फॉर्म यूज हुआ, पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म यूज होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं और कॉन्टिन्यूअस में वो भी पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, तो वहाँ पे इसलिए हमने लिखा ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे देखिए लिखा वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज फॉलन इल, तो यहाँ पे अगर आप पे ध्यान नहीं देंगे तो आपने क्या किया होगा, बॉयज के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे हैव लगा दिया, जबकि ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या लगाना था, ये हैव रॉन्ग है, आपको लगाना था वन ऑफ द, वन यानी कि जो लड़के हैं उनमें से एक बच्चे, जो लड़के हैं उनमें से एक लड़का जो है वो क्या है, बीमार है, फॉलन इल बीमार हो गया है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज हैज फॉलन इल, हैज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना, ओ यस, तो ओ एस के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा वो ओ एस, तो इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। यहाँ पे एक मिनट, इसको हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में ओ एस, फिर कॉमा, फिर सेड द फादर, सेड द फादर, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आई कैन एट लीस्ट डू द मैच, तो आई कैन एट लीस्ट डू द मैच ये आपका इन्वर्टेड कामा में फिर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे आपने यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ इन्वर्टेड कामा, फिर इस तरह से पंक्चुएट कर देना है। चलिए आगे देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है द डीफ कैन नॉट हियर, इसी को हम क्या कर देंगे, कैन द डीफ नॉट हियर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वही हमारी क्या हो जाती है, क्वेश्चन टैग बन जाता है यहाँ पे। तो कैन द डीफ नॉट हियर, ये यहाँ पे, उसके बाद कैन, यहाँ पे देखेंगे फिर से कैन द डीफ नॉट हियर, कैन द डीफ नॉट हियर, उसके बाद हमें क्या करना था, क्वेश्चन मार्क लगा देना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एम सुपीरियर, आई एम
यहाँ पे देखिए आई एम सीनियर देन यू, आई एम सीनियर देन यू, तो सीनियर या सुपीरियर इन सबके साथ क्या लगता है, टू लगता है, तो यहाँ पे देन ना होकर के टू होगा। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट करना था इसको, थ्रू ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। यहाँ पे देखिए दाउ, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, तो क्या हो जाएगा, although he is poor yet he is happy हो जाएगा, although he is poor yet he is happy। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स दिया है, तो यहाँ पे फिलोसफी PHILOSOPHY हो जाएगा, अल्फाबेट ALPHABET अल्फाबेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको नाउन की परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल लिखने थे, यहाँ पे उसके टाइप विथ एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग। अब इसमें आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये लिखना है, और साथ ही इसके क्या एग्जाम्पल लिख देने थे। आपको पता ही है, आपने बचपन से ही पढ़ा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक, ये सब आपने पढ़ा और इसके आपको उदाहरण भी पता है। वही चीज़ देखिए यहाँ पे हमें क्या है, अगर हमें इंग्लिश नहीं समझ आ रही है तो हम बाइलिंगुअल का ही तो यूज करते हैं। जो चीज़ हमें इंग्लिश में नहीं आती उसको हम हिंदी में सोचने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं। अब सेम चीज़ें आगे हम देखेंगे। राइट एनी 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। अब पोएट्री टीचिंग के 2 हमें उद्देश्य बताने हैं यहाँ पे। तो पहला क्या है कि टू डेवलप द स्टूडेंट्स पावर ऑफ इमेजिनेशन। जो पोएट्री होती है उससे बच्चों में जो इमेजिनेशन पावर होती है, यानी कि उनके अंदर जो कल्पना शक्ति का विकास होता है। और इसके अलावा दूसरी बात करें तो हम टू डेवलप द लव फॉर पोएट्री रीडिंग एंड राइटिंग। और इससे इसका दूसरा एम क्या होता है, जो पोएट्री होती है इसका दूसरा एम होता है कि बच्चों के अंदर पोएट्री को पढ़ने और उसको लिखने की भावना का विकास करना, यानी कि बच्चा लयबद्ध तरीके से पढ़ना सीखे और उसको लिखना सीखे राइमिंग में। जैसे कोई चीज़ अपनी बातों को राइमिंग में लिखना सीखना ही तो पोएट्री है। तो यहाँ पे ये 2 आपके उद्देश्य हो गए कि बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो, साथ ही पोएट्री को लिखने और पढ़ने की शक्ति उसके अंदर विकसित हो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड होता क्या दोस्तों, बाइलिंगुअल मेथड हम जब एक प्राथमिक शिक्षक बनते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के बच्चों की लैंग्वेज जो है वो उनकी मदर टंग है। तो मदर टंग में चूंकि वो हिंदी बोल रहे हैं और अगर हमें इंग्लिश पढ़ाना है तो हम सबसे पहले उन्हें हिंदी में बताएंगे, उनकी मदर टंग में उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 2 भाषाएं हम साथ लेके चल रहे हैं, ये क्या है, बाइलिंगुअल मेथड। ये जहाँ पे हम एक भाषा से दूसरे भाषा को कनेक्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ही कैन नॉट माई ऑफर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और EXCEPT का मतलब होता है सिवाय। तो 2 यहाँ पे दोनों का देखिए, ये जो वर्ड दिए गए हैं दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो सही है वो है एक्सेप्ट। ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, वो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बी है, डू नॉट वॉक बियर और बेयर 2 दिया हुआ। तो यहाँ पे एक बियर का मतलब जो होता है वो होता है सहन करना और एक बेयर का मतलब होता है नंगा। तो यहाँ पे नंगा का मतलब खुला, यानी कि डू नॉट वॉक बेयर फूटेड, मतलब नंगे पैर ना चलो। इसका मतलब नंगे पैर मत चलो, यानी कि कहीं ना कहीं नंगे पैर चलने से पैर में चोट लग सकती है। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ए गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट ए परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑडियंस।
वन वर्ड से है ये। और द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, तो ये क्या हो जाएगा, ओलेरी कल्चर। ऑडियंस की स्पेलिंग देख लीजिए, AUDIENCE, ऑडियंस। अब हम यहाँ पे देखेंगे ओलेरी कल्चर, OLERICULTURE, तो यहाँ पे हो जाएगा ओलेरी कल्चर। चलिए, ये आपके आज के 18 क्वेश्चन आपके जो पेपर में पूछे गए थे उन सबको हमने सॉल्व कर लिया। अब आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।